Assalamu alaikum students. Welcome in week 11, clip 4. Topic is data normalization. In this topic, we have discussed these things. First, we have defined the normalization, then discuss the properties of suitable relation. गोल हमने सेट किया कि क्या करना है, तो फिर नीड एस्टेब्लिश की, why we are going to normalize the data, एनामलीज क्या होती हैं। फिर हमने ये 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। वो जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो इसमें हमारे काम आएगी कि हम जब ये प्रोसेस एक्चुअली अब इस क्लिप में हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जो हम वो सुनते थे शोर कि ये ब्ला है, उस ब्ला को अप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि एंड में हमारे पास सूटेबल रिलेशन आएंगे जिनमें जो हम दावे कर रहे हैं ये चीज़ें हमने वो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन क्या होता है। आ टेबल दैट कैन बी कॉल्ड अ रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड। ऐसा टेबल जिसको आप रिलेशन ना कह सकें। अब थोड़ा सा रिमाइंड वो करें, अपने आप को रिकॉल करें। हमने रिलेशनल मॉडल में पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 0NF भी कहते हैं, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं। ऐसा टेबल जिसको आप रिलेशन नहीं कह सकते वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है। जैसे नीचे आपके पास एक चीज़ आ रही है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। एक CID वाले कॉलम में देखें तो एक सेल के अंदर 3 वैल्यूज हैं, टाइटल में भी 3 वैल्यूज हैं। तो हमने कहा था कि अगर एटॉमिक वैल्यू नहीं होगी तो ऐसी कोई भी भला रिलेशन कहलाने के काबिल नहीं होगी। अगर कोई भी भला रिलेशन कहलाने के काबिल रोज एंड कॉलम में तो है लेकिन उसे आप रिलेशन नहीं कह सकते, दैट इज इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। वो कोई भी रीज़न हो सकती है। वन ऑफ द रीज़न मैंने आपको बताई है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं एक सेल के अंदर तो आप उसको रिलेशन नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आप कैसे एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म को क्या करेंगे, 0NF को 1NF में लेके आएंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम इसे कहते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है कि आप क्या करें, पहले स्टेप में डुप्लीकेट कर दें वैल्यूज़ को और दूसरे में प्राइमरी की सिलेक्ट करें। डुप्लीकेट, अब इस प्रीवियस वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये था। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर देना है, इनको डुप्लीकेट कर देना है। आप कहेंगे यार तो डुप्लीकेशन से तो मना किया था। हमारा ये पहला स्टेप है, हम 3NF तक लेके जाएंगे जब तो वो पता चल जाएगा कि आप आगे डुप्लीकेशन खत्म करेंगे। लेकिन अभी जो है पहला स्टेप में आप सिर्फ इसको क्या कर दें, डुप्लीकेट करना है। तो ये आपके पास डुप्लीकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब कम से कम वो जो आपके पास कंडीशन थी कि एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं होने चाहिए वो आपने रिजॉल्व कर दी है, वो आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दी है। तो फिर तो अच्छी बात है, अगर वो सॉल्व हो गई है तो दैट्स गुड। तो अब आप देखते हैं कि हमने एक और चीज़ भी की थी कि जो फर्स्ट होता है उसकी प्राइमरी की भी लाजमी है ताकि ये रो डुप्लीकेट ना हो। तो दूसरा बड़ा आसान होता है कि आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आप इसकी प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें। अब प्राइमरी की सिलेक्ट करने का मेथड बड़ा आसान है कि आपने क्या करनी है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल लेनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसकी निकाल के देखें। अब देखें नेम एज सिटी CNIC डिपेंड्स ऑन द STID, डिटरमिन हो सकती हैं। दीज आर ऑन फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन STID। टाइटल क्रेडिट आर पॉइंट्स फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन CID। ऑब्टेन्ड पॉइंट्स किसके ऊपर है, किसी एक से नहीं हो सकता, तो इसके लिए 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो फिर आपको प्राइमरी की 2 से मिला के बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, STID और CID को मिला के एक प्राइमरी की बनाई। अब जो बाकी बच गए उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन की। तो वो क्या हो गया आपके, तो सो की इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉलम दैट विल कॉल्ड कंपोजिट की। यहाँ पे बन गई है STID और CID मिलके क्या बना रहे हैं। तो जब ये प्राइमरी की बन गई तो ये जो रिलेशन है इट्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये अब इसको रिलेशन कह सकते हैं। एवरीथिंग दैट कैन बी कॉल्ड अ रिलेशन इज अल्टीमेटली इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये याद रखें कि कोई भी चीज जिसको आप रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन की प्रॉपर्टीज हेल्ड कर रही है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा वो रिलेशन भी नहीं होगा। कहीं पे डेफिनेशन मिलती है अननॉर्मल फॉर्म, अन 0NF की या UNF की, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म इज अ रिलेशन, इज नॉट अ रिलेशन, उसे रिलेशन कह ही नहीं सकते। 2NF
सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अ रिलेशन विल बी, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे और फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे। कोई भी रिलेशन विल बी अ रिलेशन, अगर आप रिलेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। वैसे आपको डेफिनेशन मिलेगी अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं अ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन किस में होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। अ रिलेशन विल बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर उस रिलेशन के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो तो इसका मतलब है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो आपके पास क्या होता है? एक तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर जाएं तो आपका रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो अब चेक करते हैं, यहां पर देखें क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी? हमने कहा था नॉन की एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ की के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। नॉन की एट्रीब्यूट, अब इसमें नॉन की कौन कौन से हैं? नेम, एज, सिटी, सीएनआईसी, टाइटल, क्रेडिटर, पॉइंट्स, ऑब्टेन पॉइंट्स, ये नॉन की है। हमने देखना है कोई यहाँ पे एक भी एक मिल जाए, एक भी मिल जाए ऐसा जो क्या कर रहा हो, इसमें इसमें से किसी, या सीआईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो या एसटीआईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। हम चेक करते हैं ऑब्टेन पॉइंट्स को। क्या ऑब्टेन पॉइंट सीआईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या एसटीआईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों नहीं होंगे तो ऑब्टेन पॉइंट्स गेट नहीं किए जा सकते। सो ऑब्टेन पॉइंट इज नॉट पार्शियली डिपेंडेंट। अच्छा, पॉइंट्स करते हैं। यस, पॉइंट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय सीआईडी, क्रेडिट आर कैन बी डिटरमिन्ड बाय, ये आपके पास पार्शियली डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से ये भी पार्शियली डिपेंडेंट है। तो हेंस दिस रिलेशन जी जो आपके सामने है, इट कंसिस्ट ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो ये फिर सेकंड में तो ना हुआ। क्यों? सेकंड नॉर्मल फॉर्म की क्या थी? इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ये फर्स्ट में तो है लेकिन इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी है। सो ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना होती तो फिर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता। तो hence above relation is not in the second normal form। अब क्वेश्चन है कि हम पहले वाले जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, अगर वो सेकंड में नहीं है तो। हमने देखा वो नहीं था, तो साफ जा रहा है पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दें, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो तो वो सेकंड में चला जाएगा। कैसे रिमूव करेंगी? वो कॉलम जो आपके क्या है पार्शियली डिपेंडेंट है उनको वहां से उस रिलेशन में से निकाल दें, कट कर दें, एक नया रिलेशन बनाए उसमें ले आए। और जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर वो क्या है डिपेंडेंट है, इस एग्जांपल में ये नेम, एज, सिटी, सीएनआईसी, ये क्या थे पार्शियली डिपेंडेंट थे, इनको यहां से निकाल देना है, कट कर देना है, एक नया रिलेशन में बना देना है। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एसटीआईडी के ऊपर। एसटीआईडी की कॉपी ले जानी है। कॉपी का मतलब है ये यहाँ पे इस टेबल में भी रहेगा, दूसरे टेबल में भी जाएगा, इसमें से इस रिलेशन में भी रहेगा और दूसरे रिलेशन में भी रहेगा। इसको यहाँ से कट करना है और इसकी कॉपी ले जानी है। इसकी कॉपी वहां पे जाएगी एज अ प्राइमरी की, एज अ प्राइमरी की, जबकि यहाँ पे रहेगी एज अ फॉरेन की। तो अब यहाँ पे आपके पास दो जगह पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये पार्शियली डिपेंडेंट है, ये पार्शियली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है दो नए रिलेशन बन जाएंगे जिसमें ये जाएंगे और इसकी कॉपी जाएगी, ये जाएंगे और इसकी कॉपी जाएगी। तो रिमूव करने हैं आपने और कॉपी, प्राइमरी की कॉपी ले जाएंगे और वहां पे वो प्राइमरी की बनेगी, लेकिन पीछे जहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी? फॉरेन की। तो इसको अगर देखें तो ये देखें नेम, एज, सिटी, सीएनआईसी, वहां से कट करेंगे। अभी आप देखते हैं तो ये वाला टेबल छोटा रह जाएगा, इसमें कॉलम कम बच जाएंगे। यहाँ से कट करेंगे, इसकी कॉपी है, ये यहाँ पे प्राइमरी की बन गई। दूसरा क्या हुआ? टाइटल, क्रेडिटर और पॉइंट्स, इसको ले आए और सीआईडी की कॉपी ले आए। तो बाकी पीछे क्या बचा? एसटीआईडी, सीआईडी और ऑब्टेन पॉइंट्स। तो आपका एक रिलेशन कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया इन तीन रिलेशन में। तो अब आप चेक कर लें, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। अब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी के चांसेस नहीं है क्योंकि कंपोजिट की नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी सेकंड में हो गया। यहाँ पे कंपोजिट की है लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों?
ये जो आपका कॉलम है ये इन दोनों को ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी एक के ऊपर कर रहा होता तो फिर तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती। सो ये आपके पास क्या होगा, अल्लाह भला करे, आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो इन तीनों को चेक करना है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी सेकंड नॉर्मल। जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर चेक करेंगे क्या सारे के सारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यस, देन गुड। उसके बाद आ जाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आपने देखना है आपके जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। पहले डेफिनेशन देख लें। आ रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि वो 2NF में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। इसको देखें सबसे पहले, क्या ये 2NF में था, हम डिसाइड कर चुके थे, क्या इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, यस। कैसे, सिटी एज, हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा किसे था, नान की डिपेंड करती है नान की के ऊपर। सिटी एज नेम डिपेंड कर रही है CNIC के ऊपर, यस। नेम एज सिटी STID ये डिपेंड करती है। नान की हम, ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें ये तीन है, ये तीन नान की हैं तो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, नान की के ऊपर। सो इसमें पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ये जो आपका कोर्स वाला है, ये आपका जो, सॉरी यहाँ पे CID आएगा, CID, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो CNIC के ऊपर ये तीन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट का, हमने कहा था नान की के ऊपर नान की डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, आपने क्या करना है, जो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, ट्रांजिटिवली कौन से डिपेंडेंट थे, नेम एज और सिटी, इनको यहाँ से कट करना है। इनको क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ से कट करना है और नए रिलेशन में ले जाना है। और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी कॉपी ले जानी है एज अ प्राइमरी की, उसकी कॉपी ले जानी है एज अ, जिसके ऊपर नहीं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है कि ये STID प्राइमरी की होगी और CNIC आपकी यहाँ, इसके नीचे क्या होगा, डॉटेड अंडरलाइन होगा, इसके नीचे क्या होगा, डॉटेड अंडरलाइन होगा। तो इसको कट करेंगे, इसको इसको मैं दोबारा अगली स्लाइड में शामिल करूंगा। एक मिनट में इसको आपको जो है ना इधर ही कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ओके जी। हम दोबारा देखते हैं क्या किया है। जो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट थे उनको कट करके यहाँ पे ले आए हैं, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, किसके ऊपर थे, CNIC के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, इसकी कॉपी है, इसको यहाँ से कट नहीं करना, जैसे हमने पार्शल में किया था, कट नहीं करना। इसको ले आएंगे एज अ प्राइमरी की और पीछे रहेगा ये एज अ फॉरेन की, इसके नीचे देखें डॉटेड अंडरलाइन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे रिलेशन अब आपके पास क्या हो जाएंगे, दो ये हैं, दो और प्रीवियस स्लाइड पे देखें ये वाले थे, ये दो, चार आपके पास बन जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3NF तक क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। दिस इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। आप देखें आपके पास जो सेट आया है वो आपके क्या है, सूटेबल रिलेशंस हैं। तो नेक्स्ट क्लिप में हम ज़रा देखेंगे आपकी जो केस स्टडी, फिर उसको दोबारा हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने इसे गेट किया होगा।